गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 3 शब्द विचार। शब्द विचार ये पाठ हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। शब्दों के प्रकार हमने पढ़े। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। इसी तरह रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम अभ्यास नहीं, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नोत्तर से। प्रश्नोत्तर से हम शुरू करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, शब्द किसे कहते हैं? आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या लिखेंगे आप? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये सारा कार्य आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया आपको शुरू में, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। यहाँ देखो, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब है अगला प्रश्न, ग, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, ठीक। अब है बारी, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं? हमने अभी पीछे भी पढ़ा कौन कौन से होते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जो संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह हम हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वे शब्द होते हैं तत्सम शब्द, जैसे सर्प, ग्राम, सूर्य, है ना। तो तत्सम शब्द क्या होंगे? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द क्या होते हैं? तत्सम कहलाते हैं, तत्सम शब्द, ठीक। अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव भी संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हमने सरल कर दिया थोड़ा। जैसे सर्प तत्सम है और उसको सरल कर दिया तो क्या बन गया वो? सांप। तो सांप शब्द क्या है? तद्भव है। तो तद्भव की परिभाषा आप लिखेंगे, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सांप, गांव, सूरज आदि, ठीक। यहाँ देखिए कॉपी में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। आप इसी तरह से इन शब्द प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी तथा अविकारी। यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर ठीक इसी तरह बताना है, आमने सामने रखकर, ठीक। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सर्प, ग्राम, सूर्य आदि। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या होते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ तत्सम सर्प है और तद्भव सांप। तत्सम ग्राम है, तद्भव गांव। तत्सम सूर्य है और तद्भव सूरज, ठीक। अगला प्रश्न देखो, देशज और विदेशी शब्दों में क्या अंतर है? देशज शब्द जो शब्द
क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जो अलग अलग प्रांत में बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से कुछ शब्द जो है हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, तो वे क्या कहलाने लगे? देशज शब्द कहलाने लगे। जैसे घर, आय, पत्थर। हाँ, और विदेशी शब्द जो हमारे देश में विदेशी जो लोग आए, फारसी बोलने वाले, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, इस तरह से कई शब्द जो अलग अलग विदेशी भाषाओं से हमारे भारत में हिंदी भाषा में प्रयोग में आने लगे, वो सारे शब्द क्या हुए? विदेशी शब्द कहलाने लगे। तो आप परिभाषा लिखेंगे, विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे स्टेशन, स्कूल, मोटर आदि। ठीक है, तो आप कॉपी में भी इसको लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर इस तरह से, और ये आखिरी प्रश्न, इस तरह से आप अपनी कॉपी में ये काम करेंगे। और अगली वीडियो में हम अभ्यास के बारे में जानेंगे। ठीक, तो अब तक जो भी मैंने कराया प्रश्न उत्तर सही उच्चारण के साथ पढ़कर उसको याद करिए। ठीक।